एक सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि क्या मास नंबर और एटॉमिक मास ये दोनों सेम ही चीज है। इसमें बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। रिसेंटली कमेंट के जरिए भी मुझसे ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन को आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। आज मैं इसी सवाल का जवाब आप सबको देने वाला हूं। मुझे लगता है आप सबको भी कहीं ना कहीं इसमें कभी ना कभी तो डाउट हुआ ही होगा, और डाउट होने का जायज एक वजह भी है। देखो, मैं आपको शो करके दिखाता हूं। गूगल के हेल्प से मैं इस चीज को शो करने की कोशिश करता हूं। अब ऐसा करते हैं, मैं गूगल से ही पूछता हूं कि एटॉमिक नंबर मास नंबर कार्बन का कितना है। मास नंबर ऑफ कार्बन, ध्यान से The सुनिएगा। atomic mass of carbon is 12.01 atomic mass units. आपने सुना, मैंने इससे पूछा कि मास नंबर ऑफ कार्बन, और जब इसकी तरफ से रिप्लाई आया तो ये मास नंबर के आंसर देने के बजाय एटॉमिक मास का आंसर दिया। तो यही कुछ वजह है जिसके कारण से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो देखो, यहां साफ साफ लिखा गया है 12.01, जो कि गलत है। मेरे सवाल का ये आंसर है ही नहीं। मैंने पूछा मास नंबर और इसने जवाब दिया एटॉमिक मास। यहां आप देख भी सकते हो, जूम करके आप चाहो तो इस चीज को देख सकते हो, राइट। तो कंफ्यूजन होने का वजह आप समझ गए हो। तो चलो इस चीज को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं आंसर ही साफ साफ दे दूं। देखो, मास नंबर और एटॉमिक मास ये दोनों अलग अलग चीज है। नो डाउट कई मायनों में हम दोनों को सेम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही ज्यादा अलग चीज है। क्लास 9th की केमिस्ट्री बुक को भी आप देख सकते हो, वहां भी इस चीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि दोनों में क्या फर्क है। इसके लिए ऐसा करते हैं, हम कुछ कार्बन के एटम को लेकर बेस मान करके ही समझते हैं। देखो, कार्बन के 3 वेरिएंट आते हैं ना। कार्बन 12 आपने नाम सुना होगा, उसी तरीके से कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। चलो ऐसे लिख देता हूं, कार्बन 14 होता है, राइट। कार्बन 12, ये जो 12 है ना, इनफैक्ट ये 12 जो है ये मास नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये भी मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये भी मास नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है। हाँ, यहां कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई सारे जगह आपको मिल जाएंगे कि इसकी एटॉमिक मास जो है वो 13 ही होती है। तो क्योंकि लगभग ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए कई बार ऐसा कह दिया जाता है, बट ऐसा है नहीं। चलो मैं समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में। देखो, कार्बन 12 में क्या क्या होता है। कार्बन 12 को जब आप देखोगे तो इसमें 6 आपको प्रोटॉन्स मिलेंगे, 6 न्यूट्रॉन मिलेंगे, और इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कार्बन 13 की, तो देखना क्या फर्क होगा। यहां प्रोटॉन्स के नंबर तो सेम होंगे, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन जो है वो 6 के बजाय 7 होगा। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी 6 होंगे। और अगर कार्बन 14 की बात करें तो 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां 7 के बजाय 8 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये फर्क होता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब अगर बात करें कि इन सब की एटॉमिक मास या फिर मास नंबर क्या होते हैं, तो पहले बात कर लेते हैं मास नंबर की। देखो, मास नंबर कार्बन 12 की 12 ही होगी, और यहां कोई यूनिट आप नहीं लिखोगे, और ये जो है मास नंबर ही है। सिमिलरली मास नंबर of carbon 13 is 13, right? And similarly mass number of carbon 14 is 14। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। देखो, यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि इन तीनों पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। इन तीनों से मेरा मतलब है, एक तो एटॉमिक मास, मास नंबर, और इसके अलावा एटॉमिक नंबर। इन तीनों को मैंने एक साथ एक ही वीडियो में बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वहां मैंने कवर किया है। तो डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। क्योंकि यहां मैं सब कुछ बिल्कुल डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कमेंट का आंसर दे रहा हूं, तो यहां डिटेल में डिस्कस करने का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस तो हम कर ही चुके हैं। तो देखो, यहां फिलहाल बस इतना समझ लो कि एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी भी एटम का मास वो कितना हल्का या भारी है, उसको डिफाइन करते हैं हम लोग एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसकी जो एटॉमिक मास होती है 12 होती है, लेकिन यहां एक चीज नोट कर लेना, 12 AMU होता है, या फिर आप U लिखोगे तो इस केस में आपको यूनिट लिखना होगा। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, या U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, right, is 12 AMU, while the mass number of carbon 12 is 12। ये बस 12 होगा, राइट।
और पूरे पीरियोडिक टेबल में जहां तक मैं जानता हूं इकलौता कार्बन 12 ही ऐसा एलिमेंट है जिसका ये दोनों 100% मैच करेगा। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट को ले लो या एटम को ले लो, राइट ना, आप देखोगे कि उसके जो मास नंबर हैं और एटॉमिक मास है ये दोनों अलग अलग होंगे। तो गूगल में डायरेक्ट आप पूछोगे तो फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट ना, इसलिए थोड़ा डेप्थ पे जाकर के आपको स्टडी करना होगा। तो इसकी जब एटॉमिक मास देखोगे आप तो इसकी एटॉमिक मास 13 AMU ये नहीं होंगे। चलिए इस चीज को मैं शो कर ही देता हूं विद द हेल्प ऑफ गूगल। देखो मैं पूछता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13 आइसोटोप 13 atomic mass units. देखो According to यहां आपको UCLA आंसर Chemistry and Biochemistry, carbon 13, 13C, the carbon isotope whose nucleus contains 6 protons and 7 neutrons. देखो यहां आपको मिल रहा है आंसर के रूप में 13 AMU। ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको अप्रोक्स आप ले सकते हो 13, और यही तो वजह है कि हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये एटॉमिक मास और मास नंबर सेम होते हैं। बट आपको अगर सही में देखना है कि एटॉमिक मास कार्बन 13 के कितने होते हैं तो थोड़ा सा आपको और स्टडी करना होगा। आप नीचे जाकर के देखो, चलो ये देखो कार्बन 13 विकिपीडिया में जाकर के देखते हैं। ओके, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो सिंबल वगैरह, आप जूम करके देख लो इस चीज को, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखो मैंने यहां लिखा है। और अब यहां देखते हैं, देखो मास, ठीक है, इस आइसोटोप की मास कितनी है। मास का मतलब मैंने बताया ना कि एटॉमिक मास हो गई, तो एटॉमिक मास आप देख सकते हो इस बार आपको मिल जाएगा 13 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये एग्जैक्टली 13 नहीं होगा। तो इस चीज को आपको नोट कर लेना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या है, राइट ना। लेकिन हाँ, हम मोस्ट ऑफ द पर्पस के लिए इस दोनों को इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, तो आमतौर पे हम यहां लिख देते हैं 13 AMU, ठीक है। इसको जाकर के थोड़ा डेप्थ पे आप और स्टडी कर सकते हो, लेकिन ये एग्जैक्टली इतना नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। लेकिन हाँ, यहां ये एग्जैक्ट होता है। इसकी भी कहानी लंबी चौड़ी है, NCERT में भी इस चीज को डिस्कस किया गया है, या फिर आप मेरे उस वीडियो को देख लो, बहुत सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो यहां जो मैं बता रहा हूं सीधा आप गूगल में जाकर के क्रॉस चेक करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा डेप्थ पे करके स्टडी करना होगा। जैसे कि मैंने बताया ना, मैंने पूछा कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13, आंसर क्या मिला था, देखो 13 AMU। लेकिन इससे आपको ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा ना कि ये एग्जैक्ट 13 होता है या अप्रोक्सीमेटली होता है, और बच्चे इसलिए कंफ्यूज्ड भी होते हैं। तो थोड़ा डेप्थ पे जाकर के और अलग अलग वेबसाइट में जाकर के बिल्कुल डिटेल में जाकर के जब आप देखोगे तो आपको बातें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो चलिए फाइनली एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या फर्क है। देखो मास नंबर जो होता है वो एग्जैक्टली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की सम होती है, जिसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है। वहीं अगर बात करें एटॉमिक मास की, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो किसी भी एटम का मास कितना है, वो कितना हल्का या भारी है, और इसका यूनिट होता है AMU। चाहो तो आप केजी में भी लिख सकते हो, बट केजी में लिखना ये उचित नहीं होगा क्योंकि काफी बड़ा यूनिट हो जाता है केजी। तो इसके लिए हमने अलग से यूनिट बनाया AMU, या फिर U आप लिखते हो इसको, राइट। तो ये मेन फर्क है एटॉमिक मास और मास नंबर पे। फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो उस डेडिकेटेड वीडियो को डेफिनेटली आप वॉच कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।